आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। धान की खरीदी के वजीर आला केसीआर के ऐलान पर किसानों का कातिल रद्द अमल। खरीदी मराकिज पर धान की मुंतकिली के अमल का हुआ आगाज। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात कांग्रेस का नहीं, केसीआर का कारनामा। दूसरों पर अंगुश नुमाई करने वाले पहले खुद का मुहासिबा करें। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया पलटवार। हफ्ते के रोज मुनक्किद होने वाले हनुमान जयंती जुलूस के इंतजामात का कमिश्नर पुलिस ने किया मुआयना। वीएचपी और बजरंग दल कायदीन के साथ रोड मैप का लिया जायजा। इबादत गाहों पर लाउड स्पीकर की आवाज की शिद्दत से मुतालिक आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के उसूलों पर अमल किया जाए। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने सूती आलूदगी को लेकर दिया मुतनाज़िया बयान। और चीन ने की अमेरिका से ताइवान के साथ ताल्लुकात खत्म करने की दरखास्त। अमेरिका और ताइवान के दरमियान किसी भी सरकारी ताल्लुकात की सख्त मुखालिफत। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर एतमाद के साथ किसानों ने धान की खरीदारी पर वजीर आला के ऐलान से तकरीबन एक हफ्ते कबल कटे हुए धान को खरीदारी मराकिज पर लाना शुरू कर दिया है। उन्होंने किसानों की फसल की खरीदारी और उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर वजीर आला पर एतमाद का इजहार किया। मरकज की जानिब से धान की खरीदारी की हुकूमत की दरख्वास्त को मुस्तरद करने के बावजूद यासंगी फसल के मौसम के धान के हर दाने की किसानों से खरीदारी करने के चीफ मिनिस्टर के ऐलान ने किसानों को नुकसान से बचाया है, क्योंकि काश्तकारों ने 3 से 5 दिन पहले सूर्यापेट मार्केट यार्ड में धान को ताजिरों को 1250 रुपए फी कुंटल की कीमत पर फरोख्त किया था, जबकि वजीर आला केसीआर ने 1950 रुपये फी कुंटल के तहत धान की खरीदी का ऐलान किया है, जिससे किसानों में मसरत की लहर दौड़ गई है और अब वो अपनी धान को मराकिज तक लाना शुरू कर चुके हैं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खुद को मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का चैंपियन करार देने वाले कांग्रेसी लीडर मोहम्मद अली शब्बीर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात कांग्रेस का नहीं, केसीआर का कारनामा है। उन्होंने कांग्रेसी लीडर की जानिब से उन पर किए गए शख्सी हमलों को यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि अवाम बखूबी वाकिफ हैं कि किसका क्या रिकॉर्ड है। उन्होंने तंज किया कि जो लोग दूसरों पर अंगुश नुमाई करते हैं, पहले उन्हें अपना मुहासिबा करने की जरूरत है। टीटीवी से बात करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के नाम पर खुद को सियासी तौर पर जिंदा रखने के लिए बेबुनियाद इल्जामात आयद करने वालों को पहले यह बताना होगा कि खुद को मुसलमानों की हमदर्द और सेकुलर जमात होने का दावा करने वाली कांग्रेस के दौर में बाबरी मस्जिद की शहादत क्यों हुई। उन्होंने इफ्तार पार्टियों को फिरक़ेवाराना हम आहंगी का मजहर करार दिया और वज़ीर आला केसीआर की दावत इफ्तार में शिरकत की अपील की। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद और दीगर अक़लियती उमूर को लेकर कांग्रेस पार्टी की जानिब से वज़ीर आला केसीआर की दावत इफ्तार के बाइकाट की जो अपील की गई है, उस सिलसिले में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गुज़िश्ता 2 दिन कबल अपना एक स्टेटमेंट जारी किया था, लेकिन फिर एक बार कांग्रेस की जानिब से वज़ीर आला केसीआर और टीआरएस पार्टी की अक़लियती उमूर के सिलसिले में मुख्तलिफ तनकीदों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब। आइए बात करते हैं उनसे, उनका क्या कहना है। सर, गुज़िश्ता 3 दिन से सेक्रेटेरिएट की मस्जिद का मसला हुआ, फिर उसके बाद दावत इफ्तार का मसला हुआ, मुख्तलिफ अक़लियती उमूर को लेकर टीआरएस को घेरा जा रहा है, आप पर भी तनकीदें की जा रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है साहब, जो लोग तनकीद करने वाले खुद अपने को देख लिए तो उनका पता चल जाता उनका पुराना बैकग्राउंड क्या था, पार्टी में किस हद तक मुसलमानों का काम किए। खाली वो अपना प्रोपोगंडा करते हैं। ये रिजर्वेशन की जो बात बार बार दोहरा रहे हैं, रिजर्वेशन ये कांग्रेस का कारनामा नहीं, ये टीआरएस का कारनामा है। क्योंकि तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी जब बनी 2004 में, जब पहला इलेक्शन लड़ना पड़ा हमें, तो उस वक्त हम लोग कांग्रेस की सपोर्ट से साथ इलेक्शन लड़े थे। जब YSR राजशेखर रेड्डी साहब से CM साहब का अलायंस हुआ था, अलायंस होने के बाद टीआरएस का भी मैनिफेस्टो उस वक्त है और कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो आप देख सकते हैं।
उस मैनिफेस्टो में 12% रिजर्वेशन की बात टीआरएस के मैनिफेस्टो में थी, और टीआरएस का सबसे अहम मुद्दा था तेलंगाना। उसके लिए भाई राजशेखर रेड्डी साहब ने वायदा किया था कि हम जीत जाएंगे मेजॉरिटी से तो डेफिनेट हम तेलंगाना के बारे में गौर करेंगे और देंगे। उसके लिए सीएम साहब ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया था और कांग्रेस पार्टी जीत भी गई, इख्तियार में आ गई, और सीएम साहब भी सेंटर में, उन्हें भी लेबर मिनिस्ट्री दी गई। कई बार सोनिया मैडम से तेलंगाना के बारे में बातचीत हुई और माइनॉरिटी अक़लियतों के बारे में भी बातचीत हुई। सीएम साहब ने सोनिया मैडम से भी नुमाइंदगी की थी कि मुसलमान बहुत ज़्यादा गरीब है, और भाई राजशेखर रेड्डी साहब से भी उनसे बातचीत हुई थी। हमारे जो फ्लोर लीडर थे वो जाकर मिले थे, तो उसी के नतीजे में चूँकि तेलंगाना नहीं मिलने की वजह से कांग्रेस से हम लोगों ने रिश्ता तोड़ लिया था। उस दौर के अंदर चूँकि कांग्रेस में किस्म की हैबत थी, तेलंगाना की लहर थी, मुसलमानों को करीब करने के लिए वो 4% रिजर्वेशन दिया गया। पहले 5 का ऐलान किया गया, बाद में 4 दिया गया, और उसमें खामी ये रखी गई कि वो रिजर्वेशन अगर हम पार्लियामेंट में पास किया जाता तो आज कम से कम वो मुस्तकिल तरीके से रहता था। आज भी अदालत की कश्मकश में हम यही डिमांड करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं डेफिनेट हम उसकी तारीफ करते हैं, तो डेफिनेट उनके बिहार में रिजर्वेशन हुआ 4%, हम अप्रिशिएट करते हैं। मगर ये एक लीडर है, उनका नाम भी लेना नहीं चाहता, वो गैर ज़रूरी की जो है अपने आप को दिलाने के, रिजर्वेशन दिलाने के खुद ही को समझते हैं, और वो खुद हर प्रोग्राम में, चाहे किसी का हो, चाहे तबलीगी जमात का हो, जमात इस्लामी का हो, या कोई किस्म का इज्तिमा हो, वहाँ वो बुकलेट बांटते फिरते रहते हैं खाली अपनी शोहरत के लिए। वो वाइस राजशेट्टी का नाम लेना ही भूल गए, आज लिए ना सोनिया मैडम का नाम लेते हैं, खुद अपने आप को हीरो कहते हैं, वो गलत है। ये टीआरएस का दबाव की वजह से ही ये 4% पर आए। आज 4% जो मिल रहा है उसके लिए हम यकीनन वाइस राजशेखर रेड्डी साहब का, सोनिया मैडम का शुक्रिया भी अदा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर एक छोटा आदमी छोटे लेवल से बात करा तो बेहतर होता है, बड़े बड़े बात करना। हम चीफ मिनिस्टर से चैलेंज करते हैं, अरे तुम चीफ मिनिस्टर बने, एक बार बनते तो डेफिनेट चीफ मिनिस्टर का लेवल होता था, और आप भूल जाइए आप हुकूमत से उतर चुके हैं, अभी कभी आने की उम्मीद भी नहीं है। अभी तो पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी दिन ब दिन हर तरीके से पीछे होती जा रही है, और आज देखते हैं सेकुलरिज्म पे कोई लीडर है हिंदुस्तान में, वो केसीआर साहब बात करें। आपके है ना, आपके खुद जो बड़े बड़े लीडर्स हैं आपके वहाँ पर, राहुल गांधी लीडर है, वो कभी बात कर रहे हैं मुसलमानों के बारे में? नाम तक नहीं ले रहे हैं। हमारे लीडर केसीआर साहब बराबर मुसलमानों के मसाइल पर, जहाँ जहाँ उन पर ज्यादती हो रही है, जहाँ पर भी उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, जहाँ जुल्म हो रहा है, उसके लिए हिंदुस्तान में आवाज़ उठाने वाले लीडर है वो केसीआर साहब है। सर, जहाँ तक बात मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की है, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की है, सीएम की दावत इफ्तार के बाइकाट के सिलसिले में कांग्रेस की अपील है, लेकिन इन तमाम के बावजूद ये सियासी प्लेटफॉर्म से आप पर शख्सी हमले भी किए गए हैं। आज इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो ऐसे लोगों का जवाब देना ही नहीं चाहता। जो एजेंडे पे बात है, मैं कभी मेरे कोई स्टेट में किसी का नाम मैं नहीं लिखता, किसी के बारे में तनकीद नहीं करता, और मैं यकीनन बचपन से तिजारत घराने में पैदा हूँ, और बचपन से आज तक मैं हलाल रोज़ी खाता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, बहुत प्यार से रहता हूँ, अखलाक से रहता हूँ। लोग अपने बारे में अगर गौर कर लेंगे, जो जहाँ पैदा हुए, मैं नुरखान बाज़ार कट्टरगुड़े में पैदा हुआ हूँ, और वहाँ पे मेरे दादा भी वहीं, वालिद भी वहीं पैदा हुए। हम एक 200-300 साल से उसी महल्ले में रहते हैं। महल्ले के सब लोग मेरे वालिद को भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं। जो लोग मुझ पर तनकीद करते हैं वो कहाँ रहते हैं, उनका जो बैकग्राउंड रहा, क्या बैकग्राउंड था, वो खुद अच्छी तरह से जानते हैं, लोग भी जानते हैं। आवाम हमेशा हक के बात देखती है, और आवाम हमेशा सबके बारे में उनका नज़रिया रहता है। मेरे बारे में भी जो आवाम का नज़रिया है वो जानते हैं, दूसरों के बारे में भी जो आवाम का नज़रिया है वो आवाम जानती है। ये आवाम का फैसला होता है, किसी को इख्तियार देना या किसी की तायद करना, किसी पार्टी की तायद करना, तो ये मैं आवाम पे छोड़ना चाहता हूँ। मैं अपने से किसी पे तनकीद नहीं करना चाहता। दावत इफ्तार के बाइकाट का मुसलसल कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया जा रहा है, इस सिलसिले में आपका क्या कहना? कांग्रेस जो है बोखलाहट का शिकार हो चुकी है, या तो पागलपन का जुनून सिर पे आ चुका है। वो इख्तियार जाने के बाद इसी तरीके के हरबे इस्तेमाल करते हुए सारे हिंदुस्तान में उनका इमेज गिरते गिरते आज बिल्कुल, शायद 2 स्टेट थे, अब तो 1 स्टेट सुन रहा हूँ मैं, कहीं पर भी उनका इमेज नहीं है। और आज कांग्रेस अपने अपने हाथों से जिस तरीके से वो मुसलमानों की वोट लिया करती थी, उन्होंने समझते थे कि फिसादात करवाना और मुसलमानों की कुछ मदद करना, वोट लेना। मगर आज मुसलमान समझ चुके हैं, तेलंगाना बनने के बाद एक भी दंगा फिसाद हुआ क्या बताइए आप? एक छोटा सा भैंसा में कोशिश की गई, वहाँ पुलिस के बटालियन डालिए गए, और कांग्रेस के दौर में मुसलमानों को कभी डिप्टी सीएम का ओहदा दिया गया, या रेवेन्यू मिनिस्टर का ओहदा दिया गया, या होम मिनिस्टर का ओहदा दिया गया। और ये खाली जो कांग्रेस के कुछ कायदीन हैं
वो खामखा जो है झूठा प्रोपोगंडा करते हुए अपने आप को एक मीडिया में कायम रहने के लिए कर रहे हैं। और आवाम अच्छी तरीके से जानती है उनके पीरियड में क्या हुआ और आज हमारे पीरियड में क्या हो रहा। खासतौर से आप जानते हैं सेक्रेटरीट के मस्जिदों का, कल मैं जाकर देख कर आया, एक बड़ी मस्जिद जो है स्लैब लेवल तक मुकम्मल हो चुका है, 2-3 दिन में उसका स्लैब पड़ने वाला है, फिर डोम बनने वाला है। छोटी मस्जिद है उसके भी कालम रेज हो चुके हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं समझता हूँ जो पहले से हमारा वायदा है सेक्रेटरीट बनने से पहले मस्जिद का इफ्तिताह किया जाएगा और ज़रूर किया जाएगा। उसके लिए लोगों में इंतजार पैदा करने की बहुत कोशिश की गई और सीएम साहब ने असेंबली में तयखुन देने के बावजूद भी ये लोग उल्टा प्रोपोगंडा करने की कोशिश करते रहे। आज आवाम देख रही है, आवाम को मालूम हो चुका है आज तेलंगाना में कितना अमन है, कितना गंगा जमुना तहजीब है। दावत इफ्तार के बाइकाट का मुसलसल कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया जा रहा है, इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? इफ्तार पार्टी एक ऐसी चीज है, देखिए गांव में विलेजों में मैं भी कई गाँव मस्जिदों में वहाँ हमारे एमएलए आते हैं, इफ्तार साथ में करते हैं, लोगों को कपड़े तकसीम करते हैं, उसमें बुराई क्या है बताइए। ये गंगा जमुना तहजीब है, प्यार और मोहब्बत। मैं यकीन से कहता हूँ मैं जब इफ्तार पार्टियों में जाता था बहुत से हमारे हिंदू भाई बहुत एहतराम में मस्जिद में आ जाते थे, बैठते थे, बाद लोग नमाज में भी शामिल हो जाते थे। तो ये हमारी मोहब्बत बढ़ाने का काम करते हैं गंगा जमुना तहजीब। और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं किया जा रहा, क्रिसमस में भी क्रिश्चियनों को दिया जाता है सेम स्कीम जो है, उसी तरह हिंदू भाइयों को भी बदकम्मा में दिया जाता है। ये किसी एक कौम को नहीं दिया जा रहा है और मुसलमानों को उसका दिल नहीं बहलाया जा रहा है, मुसलमानों को डेवलप किया जा रहा है। आप एक ही बात पूछना चाहता हूँ, 1-2 साल नहीं, कांग्रेस तेलुगु देशम मिलकर 65 साल हुकूमत करे, 48 साल कांग्रेस हुकूमत करे। 48 साल में क्या करे मुसलमानों के लिए? आप बताइए कितने फीसद? अगर आप हिसाब देखेंगे खाली हमारे तेलंगाना और हैदराबाद के अंदर हजारों फीसदात हुए कांग्रेस के दौर के अंदर। आज आप कांग्रेस वाले बड़ी सेकुलरिज्म की बात करते हैं, आज जहां जहां कांग्रेस के खिलाफ लोग खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? इसी वजह के कांग्रेस उनके साथ कुछ नहीं की। मुसलमान का पहले मुसलमान वोट बैंक थे कांग्रेस के, आज मुसलमान दूर रहने की वजह क्या है? बाबरी मस्जिद कैसा शहीद हुई? आप तो बार बार सेक्रेटरीट के मस्जिदों को बड़े बड़े दावे करते थे, यही लीडर साहब ने कहा जिंदगी में नहीं बनेगी, ऐसा खुद दावे किए उन्होंने। तो सीएम साहब तयखुन देने के बाद भी झूठे दावे करते रहे, तो इसलिए किसी के नाम की जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी पावर एक ऐसी चीज है, एक साइकिल की तरह रहता है और मुझे यकीन है टीआरएस पार्टी बहुत वर्षों तक पावर में रहेगी। आज देख लीजिए तेलंगाना हरा भरा हो चुका है, तेलंगाना किस तरह डेवलप हो रहा है। सारे इंडिया में आज नंबर 1 स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है। आज गुजरात में भी पावर ब्रेकडाउन है, आज हमारे स्टेट में नहीं है। गुजरात के किसान भी परेशान है, आज हमारे स्टेट के किसान परेशान नहीं है। गुजरात के मुसलमान भी परेशान है, आज हमारे स्टेट के मुसलमान परेशान नहीं है। आज वो लोग इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहे हैं, आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, बाहर किसी डर खौफ की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारनामा है केसीआर साहब का। आज जहाँ जहाँ पर भी स्टेटों में जो भी हमारे भाइयों पर जुल्म हो रहा है उसके लिए कौन आवाज उठा रहा है बताइए? कहाँ है राहुल गांधी? किधर गायब हो चुके हैं? आज केसीआर साहब भी आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस अपने आप को सेकुलर कहती है, सेकुलरिज्म का खाली सेकुलर नहीं है। क्यों हुई उनके दौर में फिसादात? कैसा बाबरी मस्जिद शहीद हुई? क्या रोक नहीं सकते थे कांग्रेस हुकूमत? नहीं रोकी। ये उनका अपना नजरिया था कि एक बार मुसलमानों को टूट जाएगी तो फिर मुसलमान कांग्रेस के पीछे भागेंगे। ऐसा नहीं है। जो आप डेवलपमेंट लाते हैं, लोग एडवांस जमाना आ चुका है, लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कौन लीडर अच्छा है, कौन लीडर हमारी तरक्की नहीं चाहता। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी ऐसे लोगों को जो बेकार के बातें करते हैं उनको जरूर आवाम सबक सिखाएगी। और जो साहब बहुत अपने आप को हीरो कहते हैं, रिजर्वेशन के हीरो कहते हैं, वो हीरो नहीं है, जीरो है। हीरो तो मैं बोलूंगा वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब को बोलूंगा या सोनिया मैडम को बोलूंगा, और उससे ज्यादा हीरो कहूंगा तो केसीआर साहब को कहूंगा, क्योंकि केसीआर साहब तवज्जो दिलाने पर ये पावर में रहते हुए रिजर्वेशन दिए, इनका यकीनन हम शुक्रिया अदा करते हैं। मगर ये इनका कारनामा नहीं है, ये तो केसीआर साहब का कारनामा है। और मैं 2001 में टीआरएस पार्टी का क़याम अमल में, उससे पहले मैं केसीआर साहब से मिला था और 27 अप्रैल 2001 को मैं पार्टी की मेंबरशिप लिया था। 2002 में फिर कारपोरेटर का इलेक्शन लड़ा था आजमपुर से। कुछ लोग कहते हैं कि 2004 तक हमारा पार्टी में पता नहीं था, पर अच्छा हम सच्चे पॉलिटिशियन हैं। हम कभी झूठ बात नहीं करते, किसी की इंसल्ट नहीं करते, हर एक से प्यार से रहते हुए अपनी कौम की तरक्की के बारे में सोचते हैं। ये अल्लाह का फजल है हमारे पे। अल्लाह ताला जरूर हमारी पार्टी जितने ओहदे दी, लास्ट टाइम 8 चेयरमैन दिए थे और अभी तो एक दिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मजीद चेयरमैन देंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी मेंबर बनाएंगे आने वाले महीने के अंदर। और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हम वाइस चांसलर नहीं दिए बीसी, मगर चेयरमैन देंगे वहाँ पर। तो डेफिनेट जो ओहदे हम लास्ट टाइम दिए थे। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस 48 साल के अंदर कि एक वक्त में कभी 8 चेयरमैन दी, वो 3 चेयरमैन से चौथा चेयरमैन नहीं दिए।
सीएम साहब ने लास्ट टाइम 8 चेयरमैन दिए और इस मरतबा भी इंशाल्लाह अभी टाइम जैसा बढ़ते जाएगा आगे चेयरमैन भी देंगे लोगों को, जो पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर भी बनाएंगे, वाइस चांसलर की जगह चेयरमैन देंगे यूनिवर्सिटी चेयरमैन में। उसी तरह जितने दूसरे ओहदे वो भी ज़रूर फिलअप किए जाएंगे और मुसलमानों की खुशहाली के लिए जितना हो सके हुकूमत की तरफ से मदद की जाए। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब ने कहा कि इंतशार की सियासत करने वालों को अवाम एक दिन जवाब देगी। और जहां तक वजीर दाखिला ने जहां तक कहा कि आइंदा 8 ओहदे पुर किए जाएंगे, जैसा कि कांग्रेस के दौर में जो सिर्फ 3 ओहदों तक महदूद था, लेकिन टीआरएस दौर इख्तिदार में 8 चेयरमैन दिए गए और आइंदा भी इसमें इजाफा किया जाएगा। और खासतौर पर उस्मानी यूनिवर्सिटी के लिए चेयरमैन और पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए रुकन भी फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा मजीद ओहदे, जिस तरीके से खादी बोर्ड का ओहदा दिया गया और फिर सोलार चेयरमैन का ओहदा दिया गया, इस तरह के कई ओहदे मुसलमानों को टीआरएस पार्टी ने फराहम किए। टीआरएस पार्टी की मुस्लिम दोस्ती और हमदर्दी का सबूत है कि मस्जिद का मामला है, उसका काम जारी है और दावत इफ्तार गंगा जमनी तहजीब का मुजाहरा पेश करती हैं और ये ऐसी दावतें हैं जो अमन और मोहब्बत का पैगाम पेश करती हैं। बहरहाल मजमूई तौर पर उनका ये कहना था कि उनका जो काम है वह अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। कैमरामैन सज्जाद के साथ महसान इरफान, टीटीवी। सरनशीन अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज इसहाक ने साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से वजीर आला केसीआर और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के खिलाफ रिकेक रिमार्क्स पर शदीद तनकीद करते हुए कहा, मोहम्मद अली शब्बीर को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो शख्सी हमले करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गुज़िश्ता 5 दशकों के दौरान मुसलमानों को दिया ही क्या है। हालात की वजह से कुछ काम रुके हुआ है तो उसको आप उंगली उठाना गलत है। बराबर होगा काम, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारे सीएम साहब सेकुलर आदमी है, आज हिंदुस्तान उनके तरफ देख रहा है, तो लिहाजा जो है मैं हमारे शब्बीर अली साहब से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप ऐसे कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट ना दें जिससे कौम में जो है एक रॉन्ग मैसेज है आपकी तरफ से। आपका जो इमेज है वो इमेज खराब हो रहा है आपका। रोजगार का एहतराम कीजिए आप। हुकूमत रोज इफ्तार पार्टी दे दी तो रोजगार का एहतराम करके दे रही है। तो लिहाजा जो है मैं अपील करता हूँ शब्बीर भाई से, ताकि आप दोबारा अगर ऐसे कुछ बोल रहे हैं तो कुछ डेवलपमेंट के बारे में बोलिए, इन चीज़ों मत बोलिए। बराबर हमारी हुकूमत करेगी, आप देखेंगे आने वाला दौर में टीआरएस का ही होगा इंशाल्लाह। जो अभी जो हमारी हुकूमत जो है इंशाल्लाह बहुत ये जो भी काम है बराबर करेगी। हालात रियासती वजीर पंचायत राज जिरावली दयाकर राव ने जिले अवामी नुमाइंदों बशमूल चीफ विप डी विनय भास्कर, मेयर गुंडू सुधारानी और चेयरमैन सुंदर राज के साथ 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से भद्रकाली मिनी बंद का इफ्तिताह किया। पंचायत राज के वजीर जिरावली दयाकर राव ने कहा कि वो खुश हैं कि भद्रकाली बंद तारीखी ओरगल्लू के लिए एक और मिनीआर बन रहा है। టెంపుల్ కూడా డెవలప్మెంట్ చేసి వరంగల్ అంటేనే భద్రకాళి చెరువు అనేది ఒక చరిత్ర ఉన్నది. గతంలో ఎవరు పట్టించుకోలేదు. అలా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ప్రతి ఒక్కరికి వాకింగ్ కానీ దేనికైనా కానీ పిల్లలు కానీ పెద్ద మనుషులు కానీ కూర్చున్నందుకు కానీ మంచిగా ఇక్కడికొచ్చి వాళ్ళు కొంత సంతృప్తి చెందే రూపంగా మరి ఇలా కూడా నుంచి కానీ కేటీఆర్ గారి నాయకత్వంలో వారి నిధుల నుంచి కానీ డెవలప్మెంట్ చేయడం. सिटी पुलिस कमिश्नर सीबी आनंद, एडिशनल सीपी चौहान, कार्तिकिया, ज्वाइंट सीपी रमेश रेड्डी, विश्व प्रसाद, देवी रंगनाथ और दीगर ने हफ्ते के रोज गोलीगुड़ा राम मंदिर से मुनक्किद होने वाले श्री हनुमान विजय यात्रा बाइक रैली का रूट मैप पेश किया। हनुमान जयंती के मौके पर बजरंग दल और वीएचपी के मुश्तरका जुलूस के सिलसिले में यहां वाक़े मंदिर में पूजा के बाद डीसीपी सतीश, एसीपी देवेंद्र, सीआईएस रविंदर रेड्डी, सुबिरामी रेड्डी और भिक्षापति ने जुलूस के रूट मैप की जांच की और बजरंग दल और वीएचपी के कायदीन के साथ इंतजामात का जायजा लिया।
हनुमान जयंती के सिलसिले में हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से इंतजामात पर तबादले ख्याल के लिए एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें आला पुलिस ओहदेदारों ने शिरकत की। बारजर डीसीपी जोन साई चैतन्या ने पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस की जानिब से हनुमान जयंती के मौके पर हालात को मुकद्दर करने वाली किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जुलूसियों की नकलो हरकत पर नजर रखी जाएगी। पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। साउथ जोन के पुलिस के साइड से सबको गुड इवनिंग। कल हनुमान जयंती प्रोसेशन है एंड एट द सेम टाइम कल हमारा रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, तो दोनों फेस्टिविटीज़ को देखते हुए उसका बंदोबस्त किया गया ताकि पूरा रास्ते पे किसी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। उस प्रोसेशन रूट को सभी सीनियर ऑफिसर्स आके आज देख के गए। अभी तक सीनियर ऑफिसर्स का ब्रीफिंग भी हुई एंड वो जो भी ऑपरेशन का इंचार्ज है उनसे भी बात हुई ताकि एंटायर प्रोसेशन पे कोई दिक्कत ना हो और सभी को अपना अपना रीति रिवाज के हिसाब से अपना फेस्टिविटीज़ मनाने के लिए सभी पुलिस के साइड से अरेंजमेंट किया गया। डायरेक्टर ज़राअत कश्मीर इकबाल चौधरी ने कश्मीर के तराल इलाके का दौरा किया और किसानों के कई वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस साल सरसों की पैदावार बहुत अच्छी रहेगी, जबकि उन्होंने काश्तकारों को महकमे की तरफ से जारी करदा तमाम हिदायत पर अमल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर उनके हमरा महकमे के कई ओहदेदार मौजूद थे। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने किसानों की तर्जमानी करने के लिए एक बड़े अहम सवाल किया। आज हमने डिस्ट्रिक्ट पुलवामा तराल के दूर दराज इलाका में दो जगह स्पेशली ट्राइबल बस्तीज जो थी जहां पे हम लोगों ने एक अवेयरनेस 2 प्रोग्राम किए, क्योंकि जितने भी अपर रीचेज हमारे हैं वहाँ पे हमारा खरीफ सीजन जो है जिसकी कैंपेन हमने कल से पूरी वादी कश्मीर में लॉन्च की और रंगदार से उसको लॉन्च किया। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर भी बाकी सोइंग अपर रीचेज में हो रही है या पैडी की नर्सरी लोग तैयार कर रहे हैं, उस चीज़ का जायज़ा लेने के लिए आज हमने प्रोग्राम रखा किया। इस वक्त तराल के जिस इलाके में हम खड़े हैं, इस वक्त जो हमारी रबी की क्रॉप जिस ऑयल सीड सरसों, जो ऑयल सीड मिशन के तहत इस साल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर ने एक पहल की कि कोशिश करें कि उस एरिया को जहां वाटर लॉग्ड एरिया है उस रियासती हुकूमत का दलित बंधु स्कीम को नाफिज करने का मकसद दलित खानदानों की मुआशी तरक्की के लिए एक तारीखी फैसला है। इन ख्यालात का इजहार मुकामी रुकन असम्बली मधोल जी विठल रेड्डी ने नीरमल जिला शेड्यूल कास्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर-ए-तमाम मधोल हल्के के 100 मुस्तफिदीन को दलित बंधु स्कीम के कागजात हवाले करने के दौरान किए। इस मौके पर भैंसा MPDO दफ्तर के अहाते में मधोल असम्बली हल्के के लोकेश्वरम, कोबेर, बासर व भैंसा मंडल के दलित बंधु स्कीम के तहत मुंतखब 100 मुस्तफिदीन को मुंतखब यूनिटों के मंजूरी के कागजात तकसीम किए गए। इस मौके पर रुकन असम्बली विठल रेड्डी ने कहा कि दलितों के लिए मुख्तलिफ स्कीमात के निफाज के बावजूद समाज में निचली सतह पर अब भी बड़ी तादाद में गरीब दलित मौजूद हैं। इसके पेश नज़र रियासती हुकूमत की जानिब से दलित बंधु स्कीम के साथ एक मनसूबा तैयार करते हुए दलितों को मुआशी तौर पर तरक्की देने के मकसद से इस स्कीम को अमल में लाया गया है और मुल्क में किसी भी रियासत की जानिब से इस तरह की स्कीम नहीं दी गई जो दलित समाज के अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए बराह रास्त 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम कर रही है। दलित समाज के अवाम रास्त फायदा उठाते हुए रकम को अपनी पसंदीदा कारोबारी शोबे में लगाते हुए माली तौर पर तरक्की कर सकते हैं। बादशाह एडिशनल कलेक्टर राम बाबू ने कहा कि जिले में दलित बंधु स्कीम को मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाने के लिए इकदाम किए गए हैं ताकि हुकूमत अपने वादे को 100% पूरा करने के लिए कोशा है। इस तकरीब में भैंसा मार्केट कमेटी चेयरमैन पी कृष्णा, जिला परिषद नायब सदरनशीन बाष्टी सागराबाई राजन्ना, लोलम श्याम सुंदर, कोबेर, राजेश्वर टाउन सदर TRS फारूक अहमद सिद्दीकी, साबिक AMC डायरेक्टर रामू के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।